ऋषि मुनि सब चारों तरफ बैठ गए। एक पंक्ति में देवता बैठे हुए थे, एक पंक्ति में दैत्य, एक में ऋषि मुनि, सब बैठ गए। लक्ष्मी देवी पहले, देखिए कृपा करके शांत हो जाइए, बहुत समय वैसे ही निकल चुका है, थोड़ी देर की बात है। कृष्ण जन्म होने वाला है, कृष्ण जन्म से पहले बहुत सारी कथा पड़ी हुई है, तो कथा श्रवण कर लीजिए, वरना आपको भी परेशानी होगी चिंतन करने में। घर पे जाएंगे ना तब क्या सुना था ये भूल जाएंगे। तो लक्ष्मी देवी को देखते ही, माता लक्ष्मी को देखते ही एक साइड को बैठ गए ब्राह्मण, एक साइड को दैत्य। परीक्षित जी कथा श्रवण कीजिए। एक साइड को दैत्य, एक साइड को देवता, सभी लोग बैठ गए। लक्ष्मी देवी पहले दैत्यों की साइड बढ़ी, सोचा उच्च कुल में तो पैदा हुए हैं लेकिन महामूर्ख हैं, अक्ल तो है ही नहीं। दैत्यों की साइड निकल करके ऋषियों की साइड बढ़ी। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, सोचा तपस्वी हैं, ज्ञानी भी बहुत हैं, परंतु नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है। महादेव के पास पहुंची, देखा सुंदर हैं, ज्ञानी हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन जो वेश है इनका वो बड़ा अमंगल है। शमशान की राख लपेटते हैं, बिच्छू सर्पादि का आभूषण पहनते हैं। सबसे अलग बैठे हुए थे भगवान नारायण, वो किसी लाइन में थे ही नहीं। लक्ष्मी की नजर गई, वो कौन बैठे हैं, देखा तो भगवान नारायण वहां पर बैठे हुए थे। सोचा कि इनको हम पसंद आए या ना आए, ये तो हमें बहुत प्रिय लगे, अब हम इनसे ही विवाह करेंगे। देखिए वो वरमाला की प्रथा है ना, वो अनादि काल से चली आ रही है, लेकिन अब जो विवाह हो रहे हैं ना, जिनको लव मैरिज बोलते हैं, वो विवाह इस प्रकार के हो ही नहीं रहे हैं। पहले जमाने में जो माताएं थी ना, वो पता है क्या करती थी, यदि माताएं जो हैं जिनकी शादी हुई, जिन स्त्रियों की शादी हुई है, उनके पिताजी ने बोल दिया कि बेटा तुम्हें नहीं जाना है अभी ससुराल, तो नहीं ही जाना है। मतलब पिताजी ने अगर बोल दिया कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना, लेकिन अब अगर बोल दे ना माताजी पिताजी कोई भी बोले बेटा अभी मत जाओ, अरे पिताजी हमारी भैंसें हैं, हमारी सासू माँ अकेली काम कर रही होंगी, वहां पे सारा काम पड़ा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। पहले वरमाला जैसा कोई सिस्टम नहीं था। शादी एक ऐसे पुरुष के साथ में की जाती थी जिसको कभी देखा ही ना है, जिस पुरुष ने भी कभी स्त्री को नहीं देखा, अपनी स्त्री को कभी नहीं देखा, अरे उसके बारे में जानते ही नहीं थे, नाम भी नहीं सुना, और शादी हो जाती थी उसके बाद पता चलता था ये हमारी स्त्री है। पहले जमाने की माताएं, यदि भैया बैठा है ना, छोटा ही क्यों ना हो, तो अपने जो पुरुष होते हैं ना, अपने पुरुष के सामने निकलती नहीं थी कि भाई बैठा है, निकल के नहीं जाती थी। आजकल पिता के सामने सिर पे पल्लू नहीं है। पहले लव मैरिज होती थी ना, पहले लव मैरिज नहीं होती थी, वरमालाएं होती थी, लेकिन अब की लव मैरिज कैसी है, पहले लड़कियां डांस करेंगी, शादी से पहले वीडियो बनवाएंगी, डांस करेंगी, उछल उछल के आएंगी, फिर खेलेंगी, फिर वरमाला कोई डाल रहा है वो चुप गए, मतलब मजाक बना के रख दिया शादी का। शादी ऐसे नहीं होती है। हाँ वरमाला बहुत अच्छी बात है, भगवान का भी हुआ था। सबसे पहली लव मैरिज हुई थी महादेव की पार्वती मैया के साथ में, जिसको प्रेम विवाह बोलते हैं। लेकिन उनका प्रेम विवाह कैसा हुआ था, दक्ष के सामने माता पार्वती भी शर्माई थी, सती शर्माई थी, हिमालय के सामने पार्वती। राम सीता का स्वयंवर हुआ था, वरमाला उनकी भी पड़ी थी, लेकिन सीता की नजरें राम के चरणों की तरफ थी, कभी मुख की तरफ गई ही नहीं। लेकिन अब शादी वादी होगी, पहले डांस करेंगी, जिनसे शादी हो रही है उनके साथ में नृत्य करती हैं, डांस करेंगी, भाई खेलेंगी, तब शादी कहीं जाके होगी। हमारे भारतवर्ष को मर्यादा के नाम से जाना जाता है, संस्कार के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वरमाला ठीक है, लेकिन अपने संस्कारों से बहुत
अलग जा चुके हैं, हम लोग भूल चुके हैं लगभग संस्कारों को। जैसे बोलते हैं ना वेडिंग एनिवर्सरी होती है शादी की सालगिरह। हमारे यहाँ पे कभी कोई वेडिंग एनिवर्सरी होती नहीं थी कभी। क्यों? क्योंकि जिससे शादी हो गई समझ लो उसके साथ में 7 जन्म का एग्रीमेंट हो गया। ये जो लव मैरिज और ये एनिवर्सरी वगैरह है ना, ये विदेशों के वो थे फालतू के धंधे। क्यों थे? क्योंकि विदेशों में ना शादी 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाती, 6 महीने में तलाक हो जाता है, 5 महीने में। अरे जो अभिनेता अभिनेत्री है, हीरो हीरोइन, उनको ही देख लो, कुछ समय बाद तलाक हो जाता है। तो विदेशों में क्या था कि जो पुरुष थे ना वो तलाक देते रहते थे, महिला थी वो भी तलाक देती रहती थी। 5-6 महीने हुए नहीं, मनमुटाव हुआ, बस डिवोर्स, तलाक, कुछ नहीं। तो जिनकी शादी 1 साल टिक जाती थी ना विदेशों में, वो वेडिंग एनिवर्सरी मनाते थे कि हमारी शादी को आज 1 साल पूरा हो गया और हम साथ में हैं, इस चीज की खुशी मनाते थे। बोलिए राधे राधे। तो हम लोगों के लिए नहीं है ये वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि हमारा तो एग्रीमेंट वहां से जुड़ता है, भगवान के पास से। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। विदेशी संस्कृति तो है ही नहीं विदेश में। विदेशी जो भी फालतू के धंधे हैं उनको हमारे भारतवर्ष के अपना रहे हैं। पहले पता है क्या था? पहले माताएं साड़ियां पहनती थी, बड़ा सुंदर। अब शादी कर देते हैं, प्रेम विवाह हुआ, लड़कियों को शादी के बाद भी आप पैंटों में देखो, टी शर्ट में देखो, शर्ट्स में देखो, शॉर्ट पहनती हैं। लज्जा नाम की चीज है या नहीं? चलो गांव में तो हमारे में अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें तो अभी भी इतना सुधार है, ठीक है जो भी है। लेकिन शहरों में जाकर देख लो, बड़ा बेशर्माई। ये विदेशी कपड़े हैं, हमारे यहाँ के कपड़े नहीं है। और विदेश में पता है क्या हो रहा है? अंग्रेजों को जाकर के देख लेना, दूसरे देश की है, वृंदावन में आकर नृत्य करेंगे, क्या पहन के? घाघरा चोली। क्या पहनती है? साड़ियां। क्या पहनती है? सूट सलवार। विदेशी हमारे यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे भारतवर्ष की बेटियां अपनी संस्कृति को लुटा रही हैं। पैंट पहनती हैं। पैंट को पहनने की चीज है क्या? अरे जिस जगह पर जिस हिसाब से रहो उस जगह पर उसके हिसाब से डलो भाई। गांव में ये सब चीज अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती, क्यों पहनती हो? कितना अच्छा पहनावा है, सूट सलवार, पूरा अदब का एकदम, ऊपर से नीचे तक बड़ा अदब, बड़ी सुंदरता का। लेकिन अब सूट सलवार कहीं शादियों में रिश्तेदारियों में जाना होगा ना, तो सूट सलवार पहन करके जाने में बड़ी शर्म आती है। पैंट शर्ट पहन के जाएंगी, शॉर्ट्स पहन के जाएंगी। ये कपड़े हैं क्या? अनादिकाल से हमारे भारतवर्ष की बहन बेटियां घाघरा पहनती थी। पहले जो बड़ी बूढ़ी पहनती थी 52 गज के, और जाती थी पानी लेने के लिए लहंगा पहन के, बड़ा भारी भारी लहंगा पैरों में पहनती थी, जब घुंघरू इतने पैरों को भर भर के, तब पानी लेने की जाती थी मटक मटक के। अब साड़ी भी पहनती हैं तो इस हिसाब से है कि लज्जा आ जाए, हमको खुद को देखने में लज्जा आ जाए, शर्म आ जाए कि क्या हिसाब से साड़ी पहनती हैं। ये कोई पहनावा है? तो संस्कृति नाम की चीज है ही नहीं। थोड़ी बहुत संस्कृति बची हुई है, सब वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे कोलकाता में ना प्रतिबंध लगा दिया गया है मंदिरों में। वैसे बहुत सारे मंदिरों में प्रतिबंध है कि पैंट पहन के ना लड़कियां अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, मर्यादा सीखिए। हमारी मर्यादा क्या थी? हमारी मर्यादा कहाँ तक है? हम कैसे देश की नारियां हैं, हम कैसे देश की बेटियां हैं। ये जो रेप होते हैं ना, ये लड़कों की गलती नहीं होती, लड़कियों की ही गलती होती। क्यों तुम ऐसा पहनावा पहनती हो? क्यों पहनती हो ऐसा? अरे माताओं को समझाने की जरूरत है बेटियों को, पैंट पहनती मत पहना करो। पहनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस हिसाब का जो जगह जो स्थान जिस हिसाब का हो ना,
उस जगह पर उसके हिसाब से डलो। अगर किसी अच्छी जगह पे गई हो, कहीं